हेलो दोस्तों, मैं केशव मिश्रा। आज अपन एक यूनिक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो बहुत से कॉमन जो स्टूडेंट रहता है उनके दिमाग में आता है कि भाई अपन को इंटर्नशिप क्यों करनी चाहिए, इंटर्नशिप करने से क्या हो जाएगा, मतलब इंटर्नशिप क्यों करनी चाहिए और इंटर्नशिप करने से मेरा क्या फ़ायदा है या क्या फ्यूचर में इससे बेनिफिट मिलेगा क्या। तो आज मैं पूरा उस ही टॉपिक पर डिस्कस करूँगा, किन स्टूडेंटों को इंटर्नशिप करनी चाहिए, किन स्टूडेंटों को इंटर्नशिप नहीं करनी चाहिए, मतलब। और ये भी बताऊंगा कि अब एक और क्वेश्चन माइंड में रहता है कि भाई हमारा जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट रहता है किस में अपन को इंटर्नशिप करनी चाहिए, मैं अपने आप को कैसे उसमें ढाल पाऊँगा, कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा इंटरेस्ट किस में है। तो उस पर भी मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। ठीक है, तो भाई मैं सीधी सी बात कहना चाहता हूँ कि साइंस पढ़ के सिर्फ मार्क्स लाना काफ़ी नहीं है। साइंस को पढ़कर सिर्फ मार्क्स लाना काफ़ी नहीं है, कुछ बनने के लिए भाई कुछ सीखना भी पड़ता है। अपन को कुछ बनना है तो भाई उसके लिए कुछ सीखना भी पड़ेगा, इसलिए समय इंटर्नशिप करनी चाहिए। तो समय इंटर्नशिप करने से तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज आ जाएगी, रिसर्च का रियल टेस्ट आएगा, रिसर्च जो होती है उसके रियल टेस्ट आएगा, रेज्यूमे जो तुम्हारा रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग होता है वो रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तुम कभी भी यदि किसी भी इंटरव्यू में बैठोगे तो तुम्हारा रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग होगा। इंटर्नशिप तुम्हारा एक रेज्यूमे सीवी को स्ट्रॉन्ग करेगी। ठीक है, उसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि उसमें तुम्हारा एक नेटवर्किंग, टॉप प्रोफेसर और स्टूडेंट से मिलने का चांस तुम्हें मिल जाएगा, एक नेटवर्किंग बन जाएगी तुम्हारी। ठीक है, अपने फील्ड में समझ में आता तुम्हें अपना जो फील्ड होगा, किस टॉपिक में तुम्हें फ्यूचर बनाना है, किस में तुम्हें मतलब पीएचडी करना है तो किस टॉपिक में करना है वो भी तुम्हें पता चल जाएगा। ये तुम्हारा पीएचडी का विचार है तो ठीक है। आईआईटीज़ या फॉरेन जो यूनिवर्सिटी होती है सब रिसर्च एक्सपीरियंस देखते हैं, तो तुम्हारे जो इंटर्नशिप होती है वो तुम्हारे एक रिसर्च एक्सपीरियंस को स्ट्रॉन्ग करती है। कैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कैसे डाटा एनालिसिस होता है, उसको भी तुम्हें रिसर्च का एक रियल टेस्ट आ जाएगा। थ्योरीज को लैब में देखने का चांस तुम्हें मिलता है। थ्योरी जो होती है, जो भी तुम्हें बहुत साइंटिफिक कंडेंसेशन तुम करोगे उसमें, या तुम्हें ईएमटी की इंटर्नशिप करोगे तो तुम्हें एक थ्योरी जो तुम पढ़ते हो उस थ्योरी को तुम्हें लैब में देखने का तुम्हें एक बिल्कुल अच्छा चांस मिल जाता है। तो भाई हमें इंटर्नशिप इसलिए करनी चाहिए। तो अगर सच में साइंटिस्ट बनना है, रिसर्चर बनना है, कुछ सीखना है तो समर इंटर्नशिप छोड़ो मत भाई, ढूंढो, अप्लाई करो और सीखो। ठीक है, तो इंटर्नशिप के बारे में आपको पता होगा कि मैं अपना एक चैनल बना रखा है आवर फिजिक्स लैब। उसमें ओनली इंटर्नशिप नहीं, उसमें ओनली इंटर्नशिप नहीं है भाई, उसमें एग्ज़ाम भी आया। एग्ज़ाम क्या क्या एग्ज़ाम होता है, जेस्ट, जेम, बार्क, इसरो और एनपीसीएल, इनके एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन भी डालता हूँ, साथ में इंटर्नशिप की इन्फॉर्मेशन भी डालता हूँ। तो वहाँ पर अभी तक भाई 1600 लोगों की कम्युनिटी, फिजिक्स स्टूडेंट कम्युनिटी बन चुकी है। यदि आपने ज्वाइन नहीं करा हो तो ज्वाइन कर लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट में अपना लिंक डाल दूँ। ठीक है, तो अब अपन इंटर्नशिप के बारे में, ये तो इंटर्नशिप क्यों करनी चाहिए वो मैंने तुम्हें बताया है। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंटर्नशिप क्यों करनी चाहिए, वो तो अपना डिस्कस हो गया। तो इंटर्नशिप के लिए तुम्हें यदि इंटर्नशिप किसको करनी चाहिए, ठीक है, तो भाई इंटर्नशिप उस स्टूडेंट को करनी चाहिए जिसको फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें बताऊंगा कि उसका रिसर्च में इंटरेस्ट हो, मतलब आगे जाकर उसको रिसर्च करनी हो। दूसरी चीज़ कि भाई उसको पीएचडी करनी हो। अब पीएचडी और रिसर्च एक चीज़ नहीं है। रिसर्च का मतलब होता है कि आगे पीएचडी के बाद भी वह कुछ न कुछ टॉपिक पर बिल्कुल एक फोकस रहे। ठीक है, और तीसरी चीज़ तुम्हें या तो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बनना, प्रोफेसर्स बन रहा हो। और यदि तुम किसी भी इंटरव्यू में जाओगे तुम्हारा एक सीवी स्ट्रॉन्ग होगी इस इंटर्नशिप की वजह से। अब किनको नहीं करनी चाहिए भाई, जिसका गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे एसएससी, सीजीएल, इनमें इंटरेस्ट है, वो इंटर्नशिप करके कुछ नहीं, मतलब उनको कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। मैं सीधी सी बात बताता हूँ। ठीक है, यदि यदि फिजिक्स में इंटर्नशिप करो, किसी भी टॉपिक में आप यदि इंटर्नशिप करते हो और उसी टॉपिक में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, साइंटिस्ट बनना चाहते हो, रिसर्चर बनना चाहते हो, प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए। उसी टॉपिक से रिलेटेड आप किसी भी एग्ज़ाम में जाकर बैठोगे, मैं लाइक फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में से लेकर बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, जेस्ट हो गया, जेस्ट का इंटरव्यू हो गया। ठीक है,
जेस्ट के इंटरव्यू हो गए, नेट निकालने के बाद जो पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए जो टीआईएफआर में एडमिशन लेने के लिए इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ। न्यूक्लियर पावर प्लांट में या भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जो साइंटिस्ट बनता है उसके लिए जो साइंटिस्ट बनने से पहले इंटरव्यू होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। या किसी भी आप टीचिंग जॉब में भी चले जाओ, टीचिंग जॉब में भी चले जाओ, जहाँ पर आप 11 12 नीट जेईई को पढ़ाते हो, तो वहाँ पर जो आपका इंटरव्यू लेते हैं तो इंटरव्यू में भी आपके इंटर्नशिप को सीवी को स्ट्रॉन्ग करेगा कि आपने इस इंस्टीट्यूट या इस आईआईटी से आपने इंटर्नशिप करी। तो आपका जो सीवी, आपने भले आप आईआईटीएन नहीं हो, कुछ आईआईटीएन होंगे वो भी वो तो इंटर्नशिप करते ही हैं, उनको करना मैंडेटरी होता है ज़्यादातर। तो बट जो आईआईटीएन नहीं है, बट उस इंटर्नशिप की वजह से वो भी आईआईटीएन कहलाने के कुछ ना कुछ लायक बन जाते हैं, समझ रहे हो। तो इंटर्नशिप इन लोगों को करनी चाहिए, ठीक है। अब जिनको उसी मतलब जैसे साइंस की इंटर्नशिप ज़्यादातर होती है, साइंस में उसको फीचर नहीं बनाना है, गवर्नमेंट एग्जाम एलडीसी पटवारी इनमें इनको फीचर बनाना है, या यूपीएससी इनमें अपना यूपीएससी में आप फिजिक्स ऑप्शनल लेते हैं या किसी भी सब्जेक्ट से आप ऑप्शनल लेते हैं, उस सब्जेक्ट से आपने तो इंटर्नशिप कर रही है तो आपको बेनिफिट थोड़ा मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और इंटर्नशिप करने से आपके जो इंटरव्यूअर जो होता है वो भी ज़्यादा इंप्रेस होता है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछता है तो उसको आप एक पॉइंट ऑफ व्यू दे देते हो कि भाई इससे ही क्वेश्चन पूछ। तो आपको, क्योंकि आपने इंटर्नशिप कर रहे हो, आपने 1-2 महीना वहाँ पर स्पेंड करके आए हुए हो, तो आपको उस टॉपिक के बारे में अच्छी नॉलेज है, तो आप क्या करोगे, उसी पॉइंट ऑफ व्यू पर आप उस इंटर्नशिप के बारे में आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे, और एक क्वेश्चन तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा बन जाएगी, भाई इंटर्नशिप के बारे में तो पूछेगा ऐसा नहीं, ठीक है। चलो, ये तो अपना इंटर्नशिप। अब इंटर्नशिप के लिए सब भाई हम आज पर आप वीडियो पता चला इंटर्नशिप के लिए हमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या मैं पहले इस इंटर्नशिप में अप्लाई करने से पहले रखूँ। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, इंटर्नशिप के लिए आपको सबसे पहले तो एक एसओपी तैयार होनी चाहिए। एसओपी पहली बात, नाम जिन स्टूडेंटों ने पहली बार नाम सुना है बता देता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज। क्या होता है दोस्तों, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज क्या होता है कि भाई तुम किस पर्पज से इंटर्नशिप करना चाहते हो, तुम्हें किस टॉपिक में इंटरेस्ट है, उसके बारे में एसओपी लिखना। तुम्हें एक एसओपी तैयार रखनी है पहले इंटर्नशिप में अप्लाई करने से पहले। दूसरी चीज़, तुम्हें एक रेफरेंस लेटर, मतलब एक रेफरी मतलब एक प्रोफेसर, या तुम यदि बीएससी में हो या कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में हो या एमएससी में हो, तो वहाँ के कोई ना कोई प्रोफेसर होंगे, उनको तुम जो प्रोफेसर तुमसे अच्छा मतलब कनेक्शन, या जिस टॉपिक में तुम इंटर्नशिप करना चाहते हो वो टॉपिक का प्रोफेसर का एक रिकमेंडेशन लेटर होता है, वो बनवाना पड़ेगा। मतलब बनवाना कुछ नहीं पता है, जो जहाँ भी तुम इंटर्नशिप अप्लाई करते हो वहाँ पर प्रोफेसर की ईमेल आईडी मांग लेता है, फ़ोन नंबर मांग लेता है, फ़ोन नंबर तो मुश्किल से मांगता है, नाम मांग लेता है, उसकी पोजीशन क्या, असिस्टेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, कौन पर एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये सब मांग कर तुम्हें मेल आई डी डाल दी, तो उस तो प्रोफेसर की मेल आई डी पर एक मेल जाएगा, उस मेल को उसको एक लेटर आएगा, उस लेटर को फिल करके उसको वापस उस मेल पर ही डालना है। तो ये प्रोफेसर की कहानी है। एक प्रोफेसर को तुम तैयार कर लो कि भाई हाँ सर मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूँ, तो आप मेरा एक रेफरेंस, आप मेरा रेफरी बन जाओगे, मैं आप मतलब एक रेफरेंस लेटर में मुझे दे दोगे, आपकी मेल आईडी क्या है वो मुझे बता दो, ताकि मैं इंटर्नशिप में शो कर दूँ, और आपको एक मेल आएगा, उससे मेरी डिटेल को आप फिल कर देना। तो वो जानता है सब कुछ, तो आप उसको ये बोलना है सर आप मेरे रिकमेंडेशन लेटर दे सकते हो, तो ये बस बताना है, ठीक है। तो एक रेफरी तैयार कर लेना है, और प्रोफेसर वो तैयार करना जो तुम्हारे लिए अच्छी से अच्छा लिख सके, ठीक है, और जो तुम्हें अच्छी तरह से जानता हो, ठीक है, तुम अच्छे से मतलब उसमें बातचीत करने में अच्छा हो तुमसे, ठीक है। तीसरी चीज़ की बात कर रहा हूँ, तो भाई किस टॉपिक में इंटर्नशिप करनी है, टॉपिक कैसे ढूंढोगे दोस्त, यही तो मुश्किल है। टॉपिक ही तो नहीं पता चलता कि टॉपिक करें क्या, टॉपिक होता क्या है। देख, बहुत से स्टूडेंट, मैं हर एक स्टूडेंट का माइंडसेट जानता हूँ। एक टाइप के स्टूडेंट ये है कि भाई मुझे जाकर रिसर्चर बनना है, पीएचडी करनी है, तो मुझे उसको ही पता चल जाता है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में, भाई मुझे एस्ट्रोफिजिक्स में इंटर्नशिप करनी है, भाई मुझे क्वांटम टनलिंग में इंटर्नशिप करनी है, भाई मुझे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इंटर्नशिप करनी है,
तो मुझे किसी न किसी जिस टॉपिक में मेरा इंटरेस्ट है उस टॉपिक के बारे में उसको नॉलेज हो जाती है, तो वो उस टॉपिक के बारे में अपना SOP लिख देता है। जिस टॉपिक में तुम्हें इंटरेस्ट है उसी टॉपिक में तुम्हें SOP लिखना है। अब SOP कैसे लिखते हैं वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा यार, पूरा कहानी बता के हूँ, SOP का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। अभी शांति, ठीक, पहले टॉपिक तो पता ले तुझे, ठीक है, वो तो अपना टॉपिक चूज़ करके SOP भी लिख देगा और रेफरेंस लेटर भी बना लेगा प्रोफेसर से, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब एक टाइप का ऐसा स्टूडेंट होता है जिसको पता ही नहीं कि भाई इंटर्नशिप क्या होती है, वो तो बता दिया इंटर्नशिप क्या होती है, मतलब उसको तो थोड़ा इंटरेस्ट भी नहीं है, भाई मुझे इंटर्नशिप करनी है, मेरा एक रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग करना है बस ओनली, तो मैं टॉपिक का कैसे डालूँगा। तो भाई तेरे लिए मैं सिंपल सा मेथड बताता हूँ। मैंने BSc में जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, ये टॉपिक पढ़े हैं, जिस सब्जेक्ट में तेरे को ज़्यादा रुचि आई है पढ़ने की, इंटरेस्ट आया है, हाँ मेरे को ये पढ़ना अच्छा लगता है, मार्क्स पर मत जाना भाई, मार्क्स इज़ अलग थिंग। जिस टॉपिक को तुम्हें पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आया, हाँ यार इसको पढ़ने में मेरा मन लग रहा है, जैसे क्वांटम EMT की बात करूँ तो EMT पढ़ने में तुम्हें ज़्यादा रुचि आ रही होगी तो यार EMT में रिसर्च कर। क्वांटम को पढ़ने में तेरे को ज़्यादा रुचि आई तो क्वांटम में रिसर्च कर। क्लासिकल मैकेनिक्स को पढ़ने पर ज़्यादा रुचि आई तो कंडेंस मैटर फिजिक्स में इंटर्नशिप कर। AMT में भी बहुत सारी रिसर्च होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने पर ज़्यादा रुचि आ रही है तो भाई तू इलेक्ट्रॉनिक्स में रिसर्च कर। सेमीकंडक्टर मटेरियल फिजिक्स में तू इंटर्नशिप कर। तो ये प्रकार जिस टॉपिक जिस सब्जेक्ट को तुम्हें पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है ना भाई, उसमें तुझे इंटर्नशिप करना चाहिए। ये मत देख कि मेरा दोस्त किस में इंटर्नशिप कर रहा है, ये देख कि मुझे किस में इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि तेरा फ़ायदा जब भी होगा जब तेरा इंटरेस्ट तुझे पता लगेगा। तो जिस सब्जेक्ट को तूने BSc में पढ़ा है या सॉलिड स्टेट फिजिक्स तो तूने इंटर्नशिप में पढ़ा है, तो जिस सब्जेक्ट को तूने BSc में पढ़ा है या MSc में पढ़ रहा है, तो जिसमें इंटरेस्ट ज़्यादा आया है उसमें तुझे इंटर्नशिप करना चाहिए। आई रिकमेंड। ओके, अब उसी में तेरे को SOP लिखना है। अब SOP कैसे लिखना है उसके बारे में डिस्कस करूँगा दोस्त, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हाउ टू राइट अ गुड SOP, अपन एक अच्छी SOP कैसे बनाते हैं। तो अपन को एक गुड इंट्रो लिखना पड़ेगा सबसे पहले तो, कि जैसे गौरव कुमार एक स्टूडेंट है कि आई एम गौरव कुमार, करंटली परस्यूम कर रहा हूँ मैं अंडर ग्रेजुएट स्टडी एंड कहाँ से कॉलेज है, पुणे है, अपना माई रिसर्च एक्सपीरियंस फोकसिंग थ्योरेटिकल। तुम्हें एक एक्सपेरिमेंटल में यदि एक्सपेरिमेंट थ्योरेटिकल का मतलब होता है दोस्तों कि तुम्हें थ्योरी पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, एक्सपेरिमेंट करने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। एक्सपेरिमेंटल का मतलब होता है तुम्हें एक्सपेरिमेंट करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, थ्योरी पढ़ने में बोरियत महसूस होती है, तुम लैब वगैरह में ज़्यादा अच्छा लगता है तो तुम उसमें अपना फोकस डाल सकते हो। एक सिंपल स्टोरी वाई क्यों लाइक एस्ट्रोफिजिक्स ऑप्टिक्स एक चीज़, तो अपना इंट्रो देना है सबसे पहले कि तुम कहाँ से करे हो, तुम्हारी 10th क्या है, 12th क्या है, और तुम्हें कुछ भी एक वर्कशॉप वगैरह तुमने करी है या कुछ भी करा है या जिस टॉपिक में तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है उसमें कर दो। आई एम एक्साइटेड टू अप्लाई करने के लिए। अब ये तू यहाँ पर अप्लाई कर रहा है, कहाँ पर RI एस्ट्रोनॉमी समर स्कूल में 2025 में, तो तुम मैं एक्साइटेड हूँ जहाँ पर भी तुम अप्लाई करोगे, IIT गोवा में या IST में या ISTS TIFR ISTS में, जहाँ पर भी तुम अप्लाई करोगे तो वहाँ पर उस जगह का नाम लिख देना है। और मैं बिलीव करता हूँ कि इट विल प्रोवाइड करेगा वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर, मतलब यहाँ पर मैं एक अच्छी तरह से मेरा एक्सप्लोर कर पाऊँगा डिफरेंट फील्ड में, एस्ट्रोनॉमी की एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड एस्ट्रोनॉमी, और तुम जिससे भी रिलेटेड डाल रहे हो तो उसके बारे में बता देना इन माई रिसर्च एक्सपीरियंस, ठीक है। अब रिमेनिंग पैराग्राफ में तुम्हें क्या लिखना है कि तुम्हें एनी प्रीवियस वर्क रखना है, तुम्हारा जो प्रीवियस वर्क करा है, तुम्हें किसी भी टाइप की वर्कशॉप अटेंड करी है या तुम्हें प्रेजेंटेशन दी है या तुम्हें प्रीवियस इंटर्नशिप करी है या कुछ भी करा हो तो उसके बारे में लिख देना, ठीक है। मेंशन करना है पोस्ट ग्रेजुएशन MPhil एंड मेंशन करो यू कोडिंग, जस्ट नॉट मेंशन इट, एक्सप्लेन हाउ, कैसे तुम कोडिंग आती, कोडिंग के बारे में लिखो, नहीं आती तो मत लिखो, ठीक है। फिर तुम्हें एक परफेक्ट कैंडिडेट हो ये तुम्हें उसको बताना है। इंस्टॉल प्रोफेसर हुआ द प्रोजेक्ट इन दिस इंटर्नशिप एंड राइट इट अकॉर्डिंग टू इट। कंक्लूजन में ये लिखो कि ये सबको लिखना है कि आई बिलीव दिस इन समरी प्रोग्राम, ये सबको सेम टू सेम लिखना है, ठीक है। इससे प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर तुम्हें उस टॉपिक को लिखना जिस टॉपिक में तुम इंटर्नशिप करना चाहते हो। तो सबसे पहले अपना इंट्रो दे दो,
किस टॉपिक पे तुम इंटर्नशिप करना चाहते हो उस टॉपिक के बारे में लिखो, तुम्हारा प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है उस प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में लिख दो। तो ये सब तुम्हें अपने ही हिसाब से लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये हो गया। और ये भी तुम्हारा कोई एक स्टेट यूनिवर्सिटी, कोई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे भाई, मैं जानता हूँ कि जहाँ पर लैब वगैरह नहीं है, तो तुम ये भी मेंशन कर सकते हो कि ये मैं ऐसे जगह से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर मैं यदि एक्सपेरिमेंटल में इंटरेस्ट है और मैं एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बट यहाँ पे लैब वगैरह नहीं है, तो मैं वहाँ जाकर अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। तो तुम इस तरह भी अपना मेंशन कर सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। चलो ये तुम्हारा हो गया इंट्रो। अब तुम्हें अप्लाई क्यों करना है, किसको अप्लाई करना है, ये तुम्हारा जो भी क्वेश्चंस माइंड में आता था उस आई थिंक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब जिस स्टूडेंट ने भी आज से देखा है, आज हो रही है 10 अप्रैल, तो इंटर्नशिप के बारे में, क्योंकि अब तो इंटर्नशिप थोड़ी बहुत कम हो रही है, क्योंकि जब इंटर्नशिप निकल रही थी जनवरी फरवरी में बहुत भर के इंटर्नशिप निकली थी। अभी भी इंटर्नशिप है, बहुत ज़्यादा इंटर्नशिप नहीं है, पर इंटर्नशिप है। IIST में IIST में इंटर्नशिप चल रही है समर, वहाँ अप्लाई कर सकते हो तुम। ICTS में फिजिक्स स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर इंटर्नशिप चल रही है, वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और भी बहुत सारी इंटर्नशिप है, तुम विजिट कर सकते हो मेरा चैनल, व्हाट्सअप चैनल, उसमें इंटर्नशिप के रिगार्डिंग मैं डालता रहता हूँ। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना दोस्तों, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों मैं चलता हूँ, और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए ऐसे ही अपने चैनल को विजिट करिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।